अधूरी प्रेम कहानी, सैड लव स्टोरी। लव, प्रेम, स्नेह कितने प्यारे शब्द हैं ना। हाँ, मगर सबके लिए नहीं। कम से कम प्यार में ठुकराए हुए लोगों या धोखा खाए हुए लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। आज हम ऐसी ही दर्द भरी प्रेम कहानी, या यूं कहे कि अधूरी प्रेम कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू नहीं पा सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर ही दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, बाकी सब ज़मीन आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की लड़की ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वह लड़का उसे कभी नहीं भुला पाया। शायद वह उससे सच्चा प्यार करता होगा। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया। अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उसे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी सैलरी 1 महीने की 10 लाख रुपए है। अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्द भरे शब्दों को आज भी पहले की तरह सुनकर अपने आंसू रोक लिया और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी, उसका पति भी उसे बातें करते हुए उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर। मुझे ऐसा लगता है मेरी पत्नी से आप मिल चुके हो। गुड आफ्टरनून, लड़के ने लड़की के पति से कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और साफ दिखाई पड़ रहा था कि न तो उसकी आंखें और न मुंह कुछ भी कह न पाने की स्थिति में थे। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते रहे। लड़की ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में यह तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं ना, लेकिन उनके साथ जीवन में काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब बहुत गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की। क्योंकि वह होशियार थे इसलिए वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो 1 महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि वो लड़की इससे एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसीलिए तो वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। तो दोस्तों, कहानी से यही सीख मिलती है, जीवन हमारी उम्मीद से ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर अभिमानित या गर्वित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ ज़रूर बदलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो इसी तरह की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट और बहुत ही प्यारी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।